नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते? क्यों आप उनसे प्रार्थना करते करते थक गए हैं परंतु जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही और आप हमेशा परेशान रहते हैं? तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप ही के लिए है। पहले ही बता दें, इस वीडियो में थोड़ी कड़वी बातें होने वाली है जो आपको चुभ भी सकती है। जो व्यक्ति वीडियो पूरा देखना चाहे वही देखे, परंतु आपके लिए लाभदायक जरूर रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद हो सकता है कहीं न कहीं आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो होने लग जाए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, प्रार्थना जब भी हम भगवान से करते हैं कि आप हमें ये दीजिए, आप हमारे साथ ऐसा कीजिए, तो प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया, सिर्फ बैठकर भगवान के दो नाम जप लिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्मल, शांत और ध्यान अवस्था में हो। आजकल की मॉडर्न ज़िंदगी में इंसान के दिमाग में बहुत ख्याली पक पुलाव पकते रहते हैं। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आप भी जब प्रार्थना करने बैठते होंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में प्रार्थना के स्वर तो हैं, परंतु ध्यान भगवान पे नहीं रहता। मन में कल की ही कुछ बातें चल रही होती है कि कल ऐसा हो गया था या आने वाले समय में मुझे वैसा करना है, और निरंतर भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। कनेक्शन बन ही नहीं रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान को समय दे रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए वैदिक पद्धति में प्रार्थना से पहले ध्यान होता है और प्रार्थना के उपरांत भी ध्यान होता है। जब मन एकाग्र होता है तो प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है, और प्रार्थना शक्तिशाली हो गई तो आपकी बात भगवान तक पहुंच गई और आपके कष्ट दूर हो गए। परंतु इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से निमग्न होना होता है, पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना होता है। यदि मन पहले से ही कहीं और भटक रहा है तो फिर वह प्रार्थना नहीं हो सकती। आप भगवान तक बात पहुंचा ही नहीं सकते। जब आपको कोई दुख होता है तब आप अधिक एकाग्रचित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि दुख के समय में हमें अपनों की याद बहुत आती है, परंतु अपने साथ तो होते नहीं हैं, वो तो सुख में साथ होते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। ऐसे में हम कहाँ जाते हैं? हमारे भगवान के पास। और जब हम वहाँ जाते हैं तो उस समय हम बहुत एकाग्रचित होते हैं। इसलिए दुख में लोग सुमिरन भी बहुत अधिक करते हैं, और प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। आपको हमेशा इसे एकाग्रचित होकर भगवान तक पहुंचानी है। प्रार्थना तब होती है जब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे होते हैं, आप अत्यंत निसहाय या निर्बल महसूस कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं बात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। जानकारी धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने वाली है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपकी प्रार्थना की पुकार सुनी जाएगी। जब आप निसहाय होते हैं तो प्रार्थना अपने आप ही निकलती है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। इसलिए कहते हैं निर्बल के बल राम। यदि आप कमजोर हैं तो ईश्वर आपके साथ है। प्रार्थना उस क्षण घटित होती है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का बोध होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ दोस्तों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। किसी भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान एक ही है। प्रार्थना में प्रयोग करे जाने वाले शब्द, प्रतीक और अनुष्ठान किसी धर्म विशेष के द्वारा दिए गए हो सकते हैं, परंतु प्रार्थना उन सबसे परे होती है। वह भावनाओं के सूक्ष्म स्तर पर घटित होती है, और भावनाएं शब्द और धर्म के परे होते हैं। हम वही प्रार्थना करते हैं जो हमारा मन चाहता है और जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये हो जाए। तो आपको भी इस तरह से जीवन जीना है। प्रार्थना सच्चे दिल से करनी है और दिव्य शक्ति के साथ अपनी चालाकी दिखलाने का प्रयत्न नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं,
प्रार्थना करते करते यूँ सोचते हैं कि मैं ख्याल मन में नहीं लाऊंगा और अब प्रार्थना लग जाएगी। तो दोस्तों, ख्याल मन में नहीं लाने का भाव भी तो आपके अंदर आ ही रहा है और यह भी एक अलग ही भाव है। तो आपको बिल्कुल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, उनका मन में फोटो बनाते हुए केवल और केवल उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। साथ ही में अधिकतर आप अपना बचा हुआ समय प्रार्थना को देते हैं। जब आपके पास और कोई काम नहीं होता, कोई मेहमान नवाजी नहीं करानी होती है या किसी पार्टी में नहीं जाना होता है, तब फिर आप दिव्यता जाते हो। अभी दोस्तों, आपको कुछ हम आपकी ही खास गलतियों से अवगत करवाने वाले हैं कि ईश्वर आपकी क्यों नहीं सुनते, ईश्वर प्रार्थना अनसुनी क्यों कर देते हैं। इंसान को लगता है कि मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सुन क्यों नहीं रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो अभी दोस्तों बात को ध्यान से सुनिएगा, आपकी प्रार्थनाएं नाकाम क्यों हो रही हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, दोस्तों कहते हैं माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं। ऐसे में घर में स्थित माता पिता का तो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं और मंदिर में जाकर आप भगवान की खूब देख रेख कर रहे हैं, उनका खूब आदर कर रहे हैं, उनसे खूब प्रार्थना चढ़ावा बहुत कर रहे हैं। परंतु क्या मतलब दोस्तों, अगर घर में स्थित भगवान को ही नहीं पूजा तो बाहर जाके आप क्या तीर उखाड़ लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि घर में स्थित माता पिता का सम्मान करना है। प्रार्थना से अगर आपका नुकसान हो रहा है तब भी प्रार्थना पूरी नहीं होती। कहने का मतलब है इंसान वो चाहता है जो भगवान नहीं चाहते, और अगर इंसान वो चाहेगा जो भगवान चाहते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसका वास्तव में कुछ अर्थ नहीं है और वो प्रार्थना जाने अनजाने में आप ही का नुकसान करवाने वाली होगी, तो भी भगवान उस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं और वे ये जानते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए अगर कोई प्रार्थना नहीं भी पूरी होती है तो घबराइए मत, जो हुआ अच्छा हुआ जानकर भगवान पर अपना विश्वास अडिग रहिए। किसी को हानि पहुंचाने वाली प्रार्थना कभी नाकाम, हमेशा नाकाम होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, बहुत से लोग किसी का बुरा सोचते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी के बुरे के बारे में, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रार्थनाएं तो कभी पूरी होने से रही और ना ही कभी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को कभी किसी के बुरे के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिर जाता है, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम आपको सचेत कर रहे हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आहार और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं करते हैं तब भी प्रार्थना नाकाम ही रहती है, भगवान आपकी नहीं सुनते। तो आपको ध्यान रखना है कि आहार सही तरीके से हो और व्यवहार सभी से विनम्रतापूर्ण हो, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि ये व्यक्ति गलत है। तो जीवन का मजा आता है। और प्रार्थना करने के भी कुछ नियम होते हैं, तभी भगवान हमारी सुनते हैं। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने तय है। भगवान आपकी सुनते हैं और निश्चित ही सुनते हैं। आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना करें, सरल और साफ तरीके से प्रार्थना करें, जिनमें ज़्यादा गड़बड़ ना हो, शब्दों के बहुत ज़्यादा मोल ना हो, शांत वातावरण रहे, आसपास कोई तंग करने वाला नहीं हो जो आपका ध्यान भटकाए। रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोए, जल्दी स्वीकार होती है। क्योंकि रात को आपने अक्सर ये बात महसूस की होगी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो केंद्रित भाव जरूर होता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको समझाया कि जब प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना पूरी करवानी है तो भाव का केंद्रित होना जरूरी है। मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। उसके लिए रात का समय वाकई में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करें। आपने निश्चित कर लिया रात को 10 बजे करनी है तो रात को कर सकते हैं। सुबह 10 या 11 बजे मंदिर जाके करनी है तो उस समय एक ही रखिए। वाकई में प्रबल संभावनाएं हैं कि यह आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाली है। साथ ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थना करनी ही नहीं है, और अपनी प्रार्थना से पहले दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि भगवान जगत को भी अच्छा रखिए, मेरे मित्रगण, साथी, रिश्तेदार सभी सुखी रहे। क्योंकि दोस्तों, इंसान की पहचान इन्हीं में है कि वे सबका भला सोचे, और आपको ये बात समझनी होगी। अगर आप अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं तो उसे ही प्रार्थना कहा जाता है।
इसमें व्यक्ति अपने पूरे परिवार दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता है। इसके अलावा अगर आप तंत्र मंत्र ध्यान जप आदि तरीके से भी प्रार्थना का एक रूप होता है वो भी कर सकते हैं। अगर एक इच्छा से जुड़ी प्रार्थना अगर कई लोग करते हैं तो भगवान इस प्रार्थनाओं को सबसे पहले सुनते हैं और ये प्रार्थनाएं सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी मानी जाती हैं। जैसे कि एक साथ बहुत सारे लोगों का एक ही प्रार्थना करना ये वाकई में भगवान को जल्दी से प्रभावित कर देता है और जल्दी से वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य यह था कि हम आपको ये बता सके कि भगवान आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, और उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।